नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। ग्राम पंचायतों में 2 दिन शराब जुलूस पर प्रतिबंध। जी हां, कौन सी ग्राम पंचायतों में शराब और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा, क्यों रहेगा, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। 4 घंटे तक फंसी रही एचआरटीसी की 6 बसें। जी हां, कहां पर 4 घंटे तक एचआरटीसी की 6 बसें फंसी रही और किस कारण से फंसी रही, पूरी जानकारी ये भी आपके साथ साझा करेंगे। बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। जी हां, बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। क्या शेड्यूल है, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसबी न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश में निजी कंपनियों के संचालित वातानुकूलित स्टोरों में बागवानों का 30% सेब किराए पर रखना ही होगा। इसके अलावा कंपनी ऐसे स्टोर में रखने के लिए जो सेब खरीदेंगे उसके दाम कमेटी तय करेगी। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में इस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति को बनाया गया है। बारिश के कारण शिमला में आए दिन मकान, सड़क, डंगा गिरना आम बात हो गई है। शिमला के बंगाला कॉलोनी 2 में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ, जिस कारण वहां पर बने घर का एक हिस्सा गिर गया। भूस्खलन के कारण कई भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरे घर में रहने वाले लोग इस भूस्खलन के बाद डर के साए में घर के भीतर हैं। मलबा घर में जाने के कारण पानी की पाइपें टूट चुकी हैं। बिजली का मीटर भी दब गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा 17 सितंबर 2022 की अनुपूरक परीक्षा के लिए राज्य मुक्त विद्यालय से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में फ्रेश एडमिशन के तहत परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का मौका दिया है। ये सुविधा केवल 17 सितंबर 2022 की अनुपूरक परीक्षा के लिए ही मान्य होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षार्थी फ्रेश एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र एसओएस के नजदीकी अध्ययन केंद्र से केवल ऑनलाइन माध्यम से 16 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क सहित भर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के डीसी आशुतोष गर्ग ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए ग्राम पंचायतों में मतदान पूरा होने से 48 घंटे पूर्व शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। विकासखंड निर्मंड की ग्राम पंचायत डीम और घाटू और विकासखंड आनी की ग्राम पंचायत मुहान में 10 अगस्त को उपचुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, दुकान या फिर अन्य सार्वजनिक या निजी संस्थानों में शराब, मादक और नशीला पदार्थ बेचने और वितरण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उत्तर पूर्व के 5 राज्यों और बिहार में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तैयार सेब HRMN 99 वैरायटी की महाराष्ट्र में महक बिखरेगी। वहां की सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस संदर्भ में बिलासपुर जिला के घुमारवीं के तहत पनियाला से ताल्लुक रखने वाले प्रगतिशील बागवान हरिवंश शर्मा की हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके निवास पर वार्ता हुई है, जिसमें सेब की खेती महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया गया है। छात्र छात्राओं को औषधीय पौधों से रूबरू करवाने और उनकी गुणवत्ता के बारे में प्रैक्टिकल तौर पर समझाने के उद्देश्य से स्कूलों में पहली बार हर्बल गार्डन तैयार किए जा रहे हैं। निदेशक आयुष विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के 4 जिला जो उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं, वहां के लिए हमीरपुर स्थित हर्बल गार्डन नेरी से पौधों की खेप भेजी जा चुकी है। अब इन पौधों की देखरेख करने का जिम्मा स्कूलों पर होगा। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और मंडी के कुछ क्षेत्रों के लगभग 35 स्कूलों को हर्बल गार्डन नेरी से करीब 53 विभिन्न प्रजातियों के 325 औषधीय पौधों की खेप भेजी गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में सियूर होरी मार्ग पर पहाड़ी से हुए भूस्खलन की जद में आने से बारात में शामिल 3 कारें और लकड़ी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे किसमें कारों में कोई भी सवार नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मामला गुरुवार शाम 4 बजे का है। जहां आपको बता दें कि भरमौर प्रशासन को सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने लेबर को जो है वो मौके पर भेज दिया है। प्रशासन शुक्रवार तक पुल की मरम्मत करवाकर पैदल चलने योग्य पुल को बनाने की बात कह रहा है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड में सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। 3 चरण और एक मॉपअप राउंड के तहत काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू होगी और ये 22 सितंबर तक पूरी होगी। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा एवं शिक्षा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय अत्री ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर गुरुवार को मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पर कुल्लू मनाली ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। इस अवसर पर गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू मनाली पर्यटन के साथ साथ एक फलोत्पादक जिला भी है। बुधवार देर शाम से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। कई संपर्क मार्गों पर मलबा आ गया है। नाहन कोलावाला भूड़ मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से करीब 4 घंटे बंद रहा। इस मार्ग पर जगह जगह मलबा आ गया। इस कारण नाहन कोलावाला बाया सुरला और बाया सेमवाला मार्ग पर करीब 6 HRTC और एक निजी बस फंस गई थी। झांसी की ओर जाने वाली सड़क कठाना के पास बंद हो गई। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।